में आप दूसरों से शासित होते थे, इसलिए जो मालिक ने दे दिया, जो मालिक ने कह दिया, जिसका आदेश मालिक ने कर दिया, आपने माना। लेकिन जब राजतंत्र चला गया और लोकतंत्र आ गया, आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को जमीन पर बिठा दो और चाहे अपने बीच के व्यक्ति को जेलों में ले जाकर बिठा दो। ये ताकत आपके अंगूठे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी से दिए। मेरे लोगों 5 साल हो गए हैं आपको इंतजार करते हुए कि कभी आपकी जिंदगी बदलेगी। 5 साल हो गए आपको लोग इतना बासा उम्मीद से देखते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। इससे पहले भी चुनाव हुए, इससे पहले भी नेता है, विधायक बने, सरकारें बनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव के बाद कोई आपकी बस्ती में आया पूछने के लिए, आपके खेत में आया पूछने के लिए आपकी हालात कैसी है? किसी ने आपका भूखा पेट देखा? किसी ने आपके फटे हुए कपड़े देखे? किसी ने आपकी टूटी हुई छत देखी? क्या नेताओं का काम है चुनाव से 1 महीने पहले आपको रिश्तेदार भी बनाएंगे, आपके पैर बिछुएंगे, आपको चाचा ताऊ भी कहेंगे, और चुनाव के बाद महंगाई बेरोजगारी बढ़ा के आपके बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, पेपर लीक करवा के आपके बच्चों को सपने कुचलेंगे और आपको रूखी सूखी खाने के लिए मजबूर करेंगे। इस लोकतंत्र में जो लोकतंत्र आपसे ताकतवर हो रहा है, इसमें आपकी क्या हैसियत है आपको सोचना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वोटों का बंटवारा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोया समाज जो गांव में सोच के बैठा कि अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती है, उनके अंदर आशा विश्वास उम्मीद पैदा हो। मैंने सत्यवान को काम करते हुए देखा है और एक ऐसा समय था कि अगर मैंने दिल्ली से कह दिया कि राजस्थान बंद होना चाहिए, तो उसके नेतृत्व में मैंने 2 दिन बाद राजस्थान को बंद होते हुए देखा। आप उसके कपड़ों से, उसके घर से उसकी हैसियत का अंदाजा ना लगाओ मेरे लोगों, आप उसकी हिम्मत से उसकी ताकत का अंदाजा लगाओ कि वो आपके बीच ऐसा आपका बेटा जन्मा है कि 24 घंटे 7 दिन और कोई मौसम हो, चाहे आंधी तूफान आ जाए, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठेगी तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सत्यवान आपके बीच खड़ा रहेगा। ऐसे नहीं सत्यवान को चुना हमने, और आप जानते हैं चारों तरफ पैसे वाले और धन्ना सेठ आपके बीच में खड़े होंगे, एक गरीब का बेटा भी आपके बीच में खड़ा होगा जो किसान कमेरों की लड़ाई अपने खून को उनके लिए लगा के लड़ेगा। तो इसलिए हमने सत्यवान को आगे बढ़ाने का फैसला लिया कि जहां दूसरे धन्ना सेठों के धन्ना सेठ पैसे के दम पे लोगों की वोटों को खरीदने काम करेंगे, मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं जानता हूं कि राजस्थान के लोग बड़े स्वाभिमानी, राजस्थान के लोग बड़े ईमानदार है। मैंने देखा राजस्थान के लोग बड़ी जल्दी भरोसा करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नासिर जुनैद याद है? किस तरह नासिर जुनैद को सरकार के रहते हरियाणा के गुंडे आके उठा ले जाते हैं और पीट पीट के उनकी हत्या कर देते हैं और फिर उनको जिंदा जला देते हैं और यहाँ की सरकार तमाशा देखती रहती है। आपने असगर को देखा, हमारे एसआई मीणा जी को देखा जिनको गोली मार दी जाती है ट्रेन में। आपने ओम प्रकाश रेगर, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल को देखा, आपने कार्तिक भील को देखा, आपने जो जुर्म जाति अत्याचार बहन गोला गुजर के साथ हुआ आपने देखा, और सब आपके सामने है। लेकिन आज आपके पास ताकत है, आने वाला 1 महीना आपका है, इस 1 महीने को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस 1 महीने में आपने मेहनत की तो मैं लिख के देता हूं कि इस धरती से इतिहास लिखा जाएगा। और जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना सर छोटू राम ने देखा था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, और जो सपना शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने देखा था कि लोकतंत्र के जरिए गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, ये अवसर आपके हाथ में आ चुका है। अगर आपने गलती की, आपने लापरवाही बरती, आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई, जिस परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वो परिवार का वजूद खतरे में पड़ जाता है। अगर आपने जिस तरह से 5 साल सत्यवान ने आपकी सेवा की, अगर कंधे से कंधा मिला के अगले 1 महीने आपने उसका साथ दिया, मैं लिख के देता हूं अगले 5 साल आपका हाथ किसी आगे ऐसा नहीं फैलेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। अगले 5 साल कोई ताकतवर सामंती किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। धर्म के आधार पे किसी दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान के साथ जुर्म जाति नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से आपके सपने, नौजवानों के सपने कुचले गए, पेपर लीक हो गए, भ्रष्टाचार हो गए, वो सपने जो कुचले गए वो सपने आगे भविष्य में नहीं कुचले जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती की
और आप पैसे वालों के चक्कर में आए, आपने कुछ दिनों के लिए फिर पैसे वालों को अपना दोस्त समझा, तो फिर यही होगा जो हमेशा से पैसे वाले आपके साथ करते आए कि जब उनको मतलब होता है वो आपके अपने होते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं, और जब आपका मतलब निकल जाता है तो फिर वो आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। नेताजी घर में पड़ रहेंगे, आप गेट बजाना, वो कहेंगे नेताजी बाहर। अब आप तय कर लो कि अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ा के अपना नेता बनाना है या उन्हीं जिनकी पैदल चली आ रही है बाप दादा की पपोतिया, उन्हीं को आगे बढ़ा के आपको नेता बनाना है, ये आप तय करो। और कोई आपसे अधिकार नहीं छीन सकता, आपके अंगूठे में अधिकार है। ईवीएम का बटन जब आप दबाने जाएंगे तो केतली चुनाव निशान पे आपको सिर्फ सत्यवान ही याद ना रहे, आपको जहर पिछले 5 साल में हुआ एक जुर्म याद रहे, अपने ऊपर हुआ एक अन्याय अत्याचार याद रहे, आपके बच्चों के लुटते सपने याद रहे, और जो भी मुसीबतें पिछले 5 साल में आपने झेली वो सब चीज आपके याद रहे। मैं जब अभी गाड़ी से उतरा आपने खूब फूल बरसाए, मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता हूं, आप जो प्यार देते हो, लेकिन बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते मेरे मन में भी ये पीड़ा है कि कब तक मेरे लोग सोए रहेंगे। आप याद करो, सत्यवान तो लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन जिनको हम नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। 23 साल के, उससे पहले उन्होंने जेल भी काटी। हौसला था उनके अंदर, नौजवान में बदलाव का हौसला होता है, नौजवान जिंदा दिल होता है, नौजवान के अंदर सपने होते हैं, और क्योंकि आपके बीच से निकला है, आपके दुख दर्द को, तकलीफों को जानता है, आपके क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, इसलिए दिन जिए हैं, जिनको जीने के लिए इन सरकारों ने आपको मजबूर किया है। तो मेरा यह मानना है कि ये उन समस्याओं से लड़ेगा, और अगर आपने कंधे से कंधा मिला के इसका साथ दिया तो उन समस्याओं को हल करेगा। आप जानते हैं हमारा प्रयास है कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसके सपने जो है महापुरुषों ने रखे थे, उस लोकतंत्र का सच्चा सपना साकार हो कि गरीबों को पढ़ने के लिए इतने सस्ते पैमाने पे शिक्षा उपलब्ध हो कि एक गरीब का बेटा भी, एक किसान का, मजदूर का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन सके, वो पढ़ने के लिए विदेश जा सके, पढ़ने के लिए उनको अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े या लोन ना लेना पड़े। किसी गरीब को अगर अपनी बच्चों की शादी करनी हो तो किसी साहूकार के आगे जाके अपनी जमीन के कागज ना रखने पड़े, किसी से पैसा ना लेना पड़े। अगर किसी को अच्छा इलाज कराना हो तो उसे उसके सपने ना कुचले जाए, उसके आगे उसके परिवार किसी व्यक्ति की जान ना चली जाए। अगर किसी को रोजगार की वो हो तो उसके सपनों को लूटा ना जाए। इन सब चीजों पर हमें काम करना है, लेकिन लोकतंत्र में शक्ति वोट की ताकत से तय होती है। आप लाखों की संख्या मेरे बुलाए पे जयपुर आते हो, आप लाखों की संख्या मेरे बुलाए पे पाली, बाली, भीमनाल आते हो, जालौर आते हो, भीलवाड़ा आते हो, गोपालगढ़ आते हो, लेकिन इससे ताकत नहीं बनेगी। ये लोकतंत्र है। आप मुझे ताकत दोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो आपकी ताकत कमजोर होगी। आप ये बताओ, पूरी जिम्मेदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर यहाँ चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो आप ताकतवर होंगे या नहीं होंगे? बताओ, जोर लगा के बताओ, होंगे या नहीं होंगे? बताओ। और अगर आज जिनको मैंने सपना देखा है, लड़ते हुए देखा, और मैंने उम्मीद की कि वो आदमी आगे बढ़ के आपकी सेवा करे, तो बताओ, जब वो आदमी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या बताओ? ये आपको तय करना है। 1 महीने पैसे वालों के पक्ष में रह के अपने 5 साल खराब करने हैं, या 1 महीने अपने लोगों का साथ देके अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, और जो जुल्म, जाति, अन्यायता, लूट मचाई हो रही है उसको खत्म करना है। क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, आपने जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी है। मुझे मध्य प्रदेश भी देखना है, मुझे यहाँ भी देखना है, मुझे उत्तर प्रदेश भी देखना है, और चुनावी राजनीति से ज्यादा तमाम तरह की जो मुसीबतें हमारे लोगों पे आती है उसमें मुझे खड़े रहना होता है। तो मैं ज्यादा देर कहीं रुक नहीं पाता हूं, लेकिन मैंने अपने प्रतिनिधियों के रूप में इतने सारे सम्मानित नेता आपको दिए हैं, विजय से लेके जगदीश जी, मोहनलाल बैरवा जी, हमारे जितेंद्र अठवाल जी, मुकेश चोपड़ा जी, सत्यवान जी, सुनील जी, ऐसे तमाम नेता मैंने यहां आपको दिए हैं
जो चंद्रशेखर के मुकाबले काम करके आपकी लड़ाई को यहां लड़ने काम करेंगे। और अब तो हम 1 और 1 11 हो गए। अब तो हम एक थोड़े रहे, अब तो 1 और 1 11 हो गए। सरकार भी इस बात को जानती है कि सारे के सारे लड़ाके, मैं तो रात कह रहा था कि ये तो दोनों की फौज ऐसी है। अगर इस फौज को एक बार कह दिया जाए तो ये तो बंजर भूमि में जो है फसल उगा देगी। तो फौज दोनों की ऐसी है और उस फौज को ये तय करना है कि उन्हें काम किस तरह करना है। काम करने का एक ही फॉर्मूला है कि गली गली जाके, गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके अपने लोगों को, अपनी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना। और मेरा यह मानना है कि परिणाम आएंगे। और इस बार क्योंकि दोनों पार्टियों की हालात बड़ी खराब है रात से, और पता नहीं नींद भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो आए ना आए उनको नींद, मुझे अपने लोगों की नींदों की परवाह है कि इनको नींद आनी चाहिए, इनका पेट भरना चाहिए, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। इसलिए हमने फैसला लिया है और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम इतना प्रतिशत प्रतिनिधित्व लेके जाएंगे कि हमारे जरिए, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और जब हमारे जरिए सरकार बनेगी तो आप याद रखना, हमें बहुत लंबा समय हुआ लोगों को बनाते हुए। इस बार हम किसी को बनाएंगे नहीं। हमने तय कर लिया कि इस आदमी को कंधे में बिठा के हम लोग आगे ले जाके इस बार जयपुर की कुर्सी में बिठा के अपने लोगों का भला उसके जरिए कराएंगे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो सपना तभी पूरा होगा जब हमारे विधायक जीतेंगे। और विधायक जिताने की चाबी आपके पास है और आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। तो आप अपने एक एक कीमती वोट को 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो भाई सत्यवान जी को केतली के चुनाव निशान पर वोट डाल के इनको कामयाब करें, इनको ताकत दें और ये तय करके जाएं कि इस बार हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। इस बार हम उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि गरीब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत कश लोग आगे नहीं बढ़ सकते, किसान कमेरे की औलादे ताकतवर नहीं हो सकती, जो उनको रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र करेंगे, तमाम तरह की अफवाह फैलाएंगे। और हो सकता है मैं कहना चाहता हूं अपने दोनों पार्टी के नेताओं को कि हो सकता है जातिगत झगड़ा भी करा दे, आपको तैयार रहना पड़ेगा, दुश्मन बड़ा खतरनाक है। हो सकता है जातिगत झगड़ा करा दे कि आपकी एकता टूट जाए। इस बार कुछ भी टूटे, आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए। और अगर ये एकता बनी रही तो परिणाम आप देखना कि कैसे सुनहरे होंगे। आज नहीं कल तो आपको फैसले लेने हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सावधान रह के, समझदार रह के, सतर्क रह के, कहते हैं इलाज से बेहतर बचाव होता है ना, बचाव करके आगे बढ़ो। जयपुर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे नौजवान वीरों, मेरी बहनों, माओ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये प्रदेश आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। ये प्रदेश आपकी ताकत का इंतजार कर रहा है। और इस प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है कि कोई तो ऐसा है जो इस प्रदेश की रखवाली करे, इस प्रदेश के लोगों के सपने पूरे करे। और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है, इधर 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है और सहयोग से 3 तारीख को आपके यहां कौन कितनी ताकत में आ गया इसका फैसला भी होना। मैं जन्मदिन पे आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस ये मांगता हूं कि सत्यवान को इतनी ताकत दे देना कि सत्यवान जयपुर की विधानसभा में खड़ा होकर आपके हक अधिकारों के लिए बोले। सत्यवान जयपुर की विधानसभा में खड़े होकर आपके अधिकारों के लिए दावा सके और आपकी जो अधिकार बैठते हैं उनको छीन के लाके आपके कदमों में रख सके। इतनी ताकत मुझे दे देना और फिर आप ये देखना कि ना कोई आप पे चुन जाति कर पाएगा और ना ही आपके सपने अधूरे रहेंगे। हम परिवर्तन की सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के जो मतवाले निकले हैं, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ेगा बहुत सारे लोगों को एहसास हो जाएगा कि राजस्थान गुलाम राजस्थान नहीं है। राजस्थान वो राजस्थान नहीं जिसमें जाति धर्म के नाम पे जुर्म जाते अत्याचार होगा और लोग सहते रहेंगे। राजस्थान तो वो राजस्थान है जिनके बेटे सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं, जिनके खेत से निकली हुई फसल लोगों के पेट भरती है, जिनके पत्थर का डिजाइन और जिनके यहां से गया पत्थर लोगों के महलों की शोभा बढ़ाता है। लेकिन उस राजस्थान के हिस्से में भी इस बार आजादी आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारा गठबंधन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आप सबके सपने जिंदाबाद, कमजोरों, किसानों, नौजवानों के सपने जिंदाबाद। और मैं अपने सभी सम्मानित